और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं अपनी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस दे रखी लीनियर इक्वेशंस और उनका ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है पहले पार्ट में। सबसे पहले पार्ट में आप इनके ग्राफ बनाने हैं, तो देखो सबसे पहले हम इनके ग्राफ बना लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे सेकंड पार्ट क्या है। तो देखो अगर ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 1 में और भी क्वेश्चंस में हमने जो ग्राफ बना करके देखे हैं। कैसे बनते हैं ग्राफ, सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन है उसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल बनानी होती है। दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ बनेंगे। तो पहले के लिए एक छोटी सी टेबल बनाओ आप, उसमें आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं। एक में आपको x और y लिखना है और 2 पॉइंट आपको निकालने हैं यहाँ से। कैसे, एक बार आप x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो। देखो भाई x और y को 0 रखने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा। तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ एक बार, तो आप देख रहे हो x वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ से वन जो है प्लस का है, उधर पहुँच जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 1। तो x 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब एक बार आपने x को 0 रखा है, एक बार आप y को 0 रख दो, सेम इसमें करना है। तो y की वैल्यू 0 रखनी है। देखो भाई अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है। तो x प्लस 1 आ गया आपका 0, 1 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का है नंबर, उधर माइनस का पहुँच जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो x की वैल्यू 0 रखने पे y 1 आ गया है और y की वैल्यू 0 रखने पर x -1 आ गया, ठीक। तो यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके 0, 1, 0, 1। ये x की वैल्यू है, ये वाली y की वैल्यू। ऐसे इस वाले पे आप देखते हैं तो -1, 0, -1, 0, ये x की वैल्यू है, ये वाली y की वैल्यू। ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। जब 2 पॉइंट बन जाएंगे तो उन्हें मिला करके हम एक लाइन बना देंगे। और देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इससे एक लाइन बनेगी, सिमिलरली एक लाइन बनेगी इससे। इसने ग्राफ बनाने के लिए बोला, पहले इनकी हम लाइन बना लेते हैं, ठीक। तो देखो भाई दूसरा ग्राफ क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेम ही तरीका आपके पास कि आपको एक छोटी सी टेबल, 3 बॉक्सेस जिसमें 2 x और y बनाने हैं और 2 बॉक्स, एक बॉक्स में x और y बनाना है, 2 बॉक्सेस आपको ऐसे रखने हैं, एक बार x 0 और एक बार y 0। देखो भाई x अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो x वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 12 माइनस का है, उधर पहुंच जाएगा प्लस का, तो 12 आ गया आपका प्लस का। 2 से 12 2 मल्टीप्लाई में है, उधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 2 से 12 कटता 6 टाइम, यानी कि y की वैल्यू आ गई 6। आपने देखा x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 6 मिल गई मुझे। सिमिलरली अब मैं दूसरे में कर सकता हूँ ये काम कि इस बार मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा, अब की बार मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ। देखो भाई y की वैल्यू 0 रखने पर y वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, गायब हो गया। तो 3x किसके बराबर आ गया, 3x माइनस 12 बराबर 0 आ गया। तो माइनस का 12 है, उधर पहुंच जाएगा प्लस का, ठीक है। 3 आपका मल्टीप्लाई में है, उधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 12 जो है 3 से कट जाएगा 4 टाइम, 3 4 से 12, तो x आ गया आपके पास 4, ठीक। यहाँ से भी मेरे पास x की और y की वैल्यू 0 रखने पर x और y की रेस्पेक्टिव वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ से भी मुझे 2 पॉइंट मिले हैं। देखो पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। देखो भाई ये x है, ये वाला y है। सिमिलरली x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, यानी कि ये x है, ये वाला y है। देखो भाई एक पॉइंट की इक्वेशन ये है आपके पास ग्राफ, एक पॉइंट का ग्राफ ये वाला है। इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो एक लाइन बनेगी, एक लाइन इससे बनेगी, और इसने यही बोला है कि सबसे पहले इनकी ग्राफ बताओ। सबसे पहला काम, चलो ग्राफ कैसे बनते हैं। तो आप देखो आपको बनाने कोऑर्डिनेट्स, इसके अंदर पहला आपको एक y एक्सिस है, सिमिलरली आपको रखना है एक x एक्सिस। देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो y एक्सिस होती है। x एक्सिस के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। y के ऊपर पॉजिटिव और नीचे वाले में माइनस लिखे जाते हैं, नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। अब आप देखो कि जनरली हम या तो 10 तक काउंटिंग लिख लेते हैं, या फिर आप देख लो, देखो x वाले में -1 से लेकर, छोटा नंबर -1 है, बड़ा नंबर 4 है, तो -1 से लेकर के 4 तक की काउंटिंग आप लिख लो। तो x वाली लाइन ये रही, तो 1 2 3 4
ज़्यादा भी लिख सकते हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर हमें -1 तक चाहिए तो -1 लिख लेते हैं, ठीक है। देखो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। सिमिलरली वाई वाले में देख रहे हो आप, आपको यहाँ पे 1 से लेकर के 6 यानी कि 6 तक की काउंटिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे 6 तक की काउंटिंग कर लेंगे। देखो भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि x और y पे मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं, पॉइंट बना लिए हैं। अब देखो इनको पॉइंटों को बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट हैं, दोनों को बनाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप x 0 है, y 1 है, राइट। इसका मतलब है x वाली लाइन लेनी ही नहीं है, x एक्सिस का हमें मतलब ही नहीं है, सिर्फ y एक्सिस पे देखना 1। तो y एक्सिस पर अगर मैं 1 देखता हूँ तो y वाली लाइन ये रही और 1 कहाँ है, ये रहा। तो ये वाला जो पॉइंट बना है मेरा, इस वाले पॉइंट को बनाएंगे और मार्क करेंगे। तो ये वाला पॉइंट बना आपका x 0 है और y 1 है, दिख रहा है, x 0 और y 1, ठीक है। क्योंकि देखो x 0 होने का मतलब ये होगा कि x एक्सिस अब काउंट में रही नहीं, तो हमने 0 जो रखे थे उससे हमें एक फायदा मिल गया है कि हमारे जो पॉइंट हैं वो एक्सिस पे ही जाएंगे, y एक्सिस पर जाएंगे या फिर x एक्सिस पर जाएंगे। सिमिलरली इस वाले को देखते हैं, y को अगर हमने 0 रखा है तो y वाली एक्सिस देखनी नहीं है, इस बार x वाली एक्सिस पर देखना। और पॉइंट कौन सा है, -1। तो x वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली, और इस पर -1 पॉइंट कहाँ पे है, देखो इधर प्लस के हैं, ये वाले माइनस के हैं, तो -1 आ गया ये वाला, ठीक है जी। इसको पॉइंट करेंगे और ये हो गया -1, -1, ठीक है। और दोनों को मिला दो, दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे, ठीक। इससे मेरी एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, ठीक। उसने मुझसे यही बोला है पहला कि एक इक्वेशन का इसका ग्राफ बनाओ, एक इक्वेशन का इसका ग्राफ बनाओ। इन 2 पॉइंटों से एक लाइन बन गई। आओ अगले पे आते हैं। आप देख रहे हो x की वैल्यू 0 है, x वाली लाइन नहीं देखनी, इस बार y वाली देखनी। y वाली कितनी, 6। तो आप देख रहे हो y वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, और इस पर 6 पॉइंट कहाँ है, ये वाला। तो ये आ गया आपका 0,6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ठीक। सिमिलरली x की वैल्यू 4 देखनी है, y की वैल्यू देखनी नहीं है। x वाली लाइन पे 4 कहाँ है, ये रहा, और ये आ गया आपके पास 4,0, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, दोनों को मिला दो, एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। दैट्स ए ग्राफ। तो इसने यही बोला है आपको, पहले तो आपको इसके वो बताने हैं कि इसका ग्राफ बनाना था, जो हमने बना दिया। अब यहां तक तो क्वेश्चन यही है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, इन दोनों के ग्राफ बनाना। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। इसके वर्टाइसेस के किसी एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, जो कि किस किस से फॉर्म हो रहा है, बाय दीज लाइंस, इन लाइनों से, एंड द एक्स एक्सिस। देखो भाई वो ये कह रहा है एक ट्राइंगल बनना है जो कि एक्स एक्सिस से बनना है और ये दोनों लाइनों से बनना है। आप देख पा रहे होगे ये लाइन एक ये रही, एक लाइन ये रही, और ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस ये रहा, तो इन दोनों से, इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से कौन सा ट्राइंगल बनना है। देखो एक्स एक्सिस तो ये रही और दोनों लाइन ये रही, ये, तो कौन सा ट्राइंगल बनना है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, सिमिलर, ठीक। ये ट्राइंगल दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से बनना है, क्लियर। चलो अब उसके बाद में कह रहा है इस ट्राइंगल को, इसके वर्टाइसेस लिखने। देखो एक ट्राइंगल के 3 ही वर्टाइसेस होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इनको लिखना है, इनको बताना है पॉइंट। तो आप देख रहे हो पहले वाले का तो हमें यहाँ पे पता ही है, इस वाले का -1,0, इस वाले का भी हमने यहाँ पे लिख रखा 4,0। बस इसका और पता लगा लो क्या होता है। आप देख रहे हो इसकी जो पॉइंट है वो 3 तक जा रहा है और ये वाला पॉइंट जो है वो 2 तक जा रहा है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है जी। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। भाई x की सीध में 2 तक जा रहा है, y की सीध में 3 तक जा रहा है, तो इसका पॉइंट आ गया 2,3, ठीक है। सिंपल। तो अब हमें ये बात यहाँ तक जो इसने बोला है क्वेश्चन में, वो ये बोला था कि इसके वर्टाइसेस बताओ, जो कि मैंने तीनों वर्टाइसेस बता दिए। कौन कौन से आए इसके वर्टाइसेस ट्राइंगल के, तो वो आए हैं आपके 2,3, -1,0 और 4,0, ठीक है जी। 2,3, -1,0, 4,0, ठीक। 3 वर्टाइसेस आ गए। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है वो, एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। और वो कह रहा है जो ट्राइंगल आया है इसको सेट कर दो। सेट मतलब कोई भी पेन वगैरह से, पेंसिल वगैरह से इसको सेट करके दिखा दो कि कौन सा ट्राइंगल है, कहीं आप गलत ट्राइंगल को तो चूज नहीं कर रहे हो, ठीक है जी। ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में और किस तरीके से पूछा जाता है और पूछा गया है। देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल का एरिया भी निकलवा लेता है आप लोगों से। वो ट्राइंगल का एरिया मतलब वो कहेगा कि ये जो ट्राइंगल आपका बना है इसका एरिया बता दो। अच्छा देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जरा इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 हाइट इंटू बेस। आपको हाइट और बेस पता लगाना है। बेस मतलब जहां पे ट्राइंगल टिका हुआ है, कहाँ टिका हुआ है, ये टिका हुआ है इस जगह, इस पे ट्राइंगल टिक रहा है। तो बेस कितना है इसके अंदर, आप पॉइंट गिन लेना, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिन लो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं इसके अंदर, 5 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो बेस कितना आ गया इसका 5, ठीक है, बेस आ गया इसका 5। हाइट कितनी है, तो हाइट वाले पॉइंट गिन लो, हाइट कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, तो 1 2 3, कितने तक है 3 तक, 3 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 अपॉन में 2, 15 अपॉन 2 को आप लिख सकते हो 7.5, ठीक है, 2 से ही काट दोगे 7.5 टाइम्स। तो इसका एरिया आपसे पूछा अगर जाए तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ वो बेस इंटू हाइट, ठीक। एक और चीज इसके अंदर क्वेश्चन में पूछ सकता है बोर्ड के अंदर, जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि वो ट्राइंगल के वर्टाइसिस बताओ जिनको इन लाइनों ने, ये लाइनें और एक्स एक्सिस फॉर्म करता है। ऐसी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस ट्राइंगल के वर्टाइसिस बताओ उसके जो इन लाइनों से और वाई एक्सिस से बनता हो। एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस लिख दे तो कौन सा वाला ट्राइंगल बनेगा, तब आप देखोगे कि वाई वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली, और लाइनों से कौन सा ट्राइंगल बनना है, ये वाला। तो एरिया फिर कौन सा वाला ट्राइंगल की बात करेगा, वो इसकी और इसकी, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो बोला जाए, उसने एक्स एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस वाला ट्राइंगल देखना है, वाई वाला बोले तो वाई वाला देखना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इसमें बोर्ड में कभी भी आपको थोड़ा बहुत घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका काम इतना है कि आप अगर चाहें तो इसमें वाई एक्सिस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल करके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका एरिया क्या आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।